बंदे नहीं। क्या हुआ कुमुदनी? पूछे मत, आइए देखिए क्या किया है आपके लवकुश ने। अब क्या कर दिया लवकुश ने? देखिए। क्या कर रहे हैं ये लोग? लव कुश, ये जल भरने के स्थान पर क्या कर रहे हो तुम दोनों? यहाँ और ये सर पर मटके। सब बताते हैं माता, सब बताते हैं, बस कुछ क्षण रुक जाइए। खुश, चलो वो खोल देते हैं। क्षण भर पहले जल की एक बूंद नहीं थी और अब देखो पूरी की पूरी नहर बन गई है। और लव कुश की चिंता छोड़ दो बंदी हुई, अपने पिता और माता की भांति उनमें भी हर संकट का हल खोजने का सामर्थ्य है। माता, पता है भैया ने क्या सोचा? कि नदी के पास जाने से अच्छा नदी को यहाँ भी बुला दिया जाए।
अब इस आश्रम में किसी को भी जल की समस्या नहीं होगी, चाहे कोई बालक कितने भी मटके की ना फोड़ दे। कार्य मेरा था, परंतु सुझाव कुश का। जानती है माता, हमारी प्रेरणा कौन सा प्रसंग बना? जब नल और नील ने राम नाम लिखकर लंका तक सेतु बनाया था, तो हमने सोचा जब राम नाम का पत्थर सागर में तैर सकता है, तो राम नाम का फावड़ा नदी के लिए मार्ग क्यों नहीं बना सकता? ईश्वर ने लव कुश के भविष्य में क्या रचा है वो तो मैं नहीं जानता, किंतु इतना अवश्य जानता कि ये दोनों अपने भविष्य को आलिंगन करने के लिए पूर्ण रूप से सजे। माना कर्तव्य महत्वपूर्ण है राम, परंतु अश्वमेध की घोषणा करके उसे रोक देना अशुभ भी है और अपयश कारक भी। अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा आचार्य। अभी मैं युद्ध में जा रहा हूं आचार्य, किंतु मेरे युद्ध से लौटते ही ये यज्ञ आरंभ होगा। सहस्त्रमुख रावण पराजय के बाद पीछे नहीं हटता और प्रचंड शक्ति से वार करता है। अश्वमेध यज्ञ कदापि नहीं होगा, राम राज्य कभी स्थापित नहीं होगा। पिताश्री, चंद्रबाहु ने आपकी आज्ञा का पालन कर सुग्रीव की पुत्री तृणावती का अपहरण कर लिया है। कैसे कैसे बचोगे राम मेरे इस प्रहार से? अब राम को सुग्रीव की सहायता के लिए जाना होगा और अयोध्या अश्वमेध यज्ञ से वंचित रह जाएगी। और राम के जाते ही हम अपनी शक्ति से उसकी प्रजा में पुनः धर्म की स्थापना कर देंगे। केवल आपके लौटने से क्या बात बन जाएगी महाराज? धार्मिक बाधा तब भी रहेगी। इस युद्ध से लौटकर इस समस्या का हल अवश्य होगा आचार्य। अर्थात आप दूसरा विवाह करेंगे? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। एक बार वचन देने पर उस विषय में आपका शिष्य दोबारा कैसे सोच सकता है? मैंने सीता को एक पत्नी व्रत का वचन दिया है, परंतु मेरे विवाह के बिना भी अश्वमेध यज्ञ अवश्य होगा।
राजा का सपत्नी यज्ञ में बैठना आवश्यक है ना? मैं युद्ध से लौटते ही भरत को अयोध्या का महाराज घोषित कर दूंगा। भैया, और तब भरत अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की वेदी पर भी बैठेगा और अयोध्या का महाराज होने के नाते अपना दायित्व भी निभाएगा। ये क्या कह रहे हैं आप भैया? नहीं, ये मुझे स्वीकार करना होगा भरत, क्योंकि ये मेरा निर्णय है। समझने का प्रयास करो भरत। या तो तुम अयोध्या के महाराज बनोगे या सीता का ये राम किसी और का पति। और मेरा चयन तुम जानते हो भरत। मैंने एक पत्नी व्रत धारण किया है। आगे बताओ ना। जब तुम नदी के पास पहुँचे फिर क्या हुआ? फिर क्या, नदी के पास पहुंचते ही हमने राक्षसों को देखा। सच? कितने राक्षस थे वहाँ? अरे वो दिखे ही नहीं, धुएं थे धुआंधार कह लो। उन्हें भला कैसे गिन सकते थे? एक भी हो सकते हैं और अनेक भी। सच? फिर तुम्हें भय तो बहुत लगा होगा ना? भय? और मुझे जो भय को भयभीत कर दे वो खुश हूँ मैं। मायावी राक्षसों को देखते ही मैंने सोच लिया था अपने प्राण दे दूंगा, पर अपने भैया के प्राण को कोई संकट नहीं आने दूंगा। और मैंने बिना विलंब किए यूं बाण उठाया और हर आदमी पर अपने प्रहार का प्रकोप बरसाया। उस समय तो आंखों से आंसू निकल रहे थे और अब मुख से बड़े बड़े गोल उमड़ रहे हैं। फिर क्या हुआ? बताओ ना खुश। फिर क्या, भैया ने मुझे जगा दिया और मेरा सुंदर स्वप्न टूट गया। कहानियां बनाना तो कोई तुमसे सीखे। कथा का सार ये है कि माताओं को कितना कष्ट होता है इतनी दूर जाकर जल लाने में। तो हमने सोचा कि जल को ही माताओं के पास लेके आए। क्यों, उचित कहा ना भैया? अवश्य। सच लव और कुश, बहुत वीर हो तुम दोनों। अब ये जल सदा आश्रम के पास रहेगा और वो राक्षस दूर। महाराज, क्या समाचार लाए अंगद? हमारे पास इतनी सेना नहीं है कि हम इस दुर्ग को चारों ओर से घेर सके महाराज। परंतु आप निश्चिंत रहे महाराज। मैंने प्रण लिया है उस चंद्रबाहु का वध करने का, जिसने बिना कारण आपकी किष्किंधा राज की पुत्री का अपहरण किया। अंगद, हमें शीघ्रता करनी होगी। इस किले को भेदना होगा हमें, इससे पहले कि इस किले से आक्रमण हो।
लगता है राक्षस आक्रमण करने वाले हैं महाराज। सैनिकों, सच हो जाओ। ये तो प्रभु श्री राम पधारे हैं। प्रभु, आप मेरी किष्किंधा की सहायता करने के लिए आए। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैं धन्य हो गया। प्रभु नहीं, आपका मित्र आया है। जब ये नर विपदा में था तब वानर सहयोग में आए, तो अब ये नर पीछे कैसे हट सकता है मित्र। इस संसार की प्रत्येक नारी, चाहे वो माता हो, बहन हो, पुत्री हो या फिर पत्नी, प्रत्येक नारी सम्माननीय होती है। और फिर आपकी पुत्री मेरी भी पुत्री है मित्र। हमारी पुत्री का अपहरण करने का दुस्साहस जिसने किया है, उसे दंड अवश्य मिलेगा। महाराज, हनुमान, किष्किंधा की पुत्री का अपहरण करने वाला बचेगा नहीं। प्रभु, आप मुझे आदेश दीजिए। अवसर देना हमारा धर्म है। तुम दूत बनकर जाओ और चंद्रबाहु को चेतावनी दो। कहो कि उसके पापों का दंड देने स्वयं अयोध्यापति आए और यह अंतिम अवसर है। यदि उसे प्राण प्रिय है तो मेरे मित्र वानराज सुग्रीव की पुत्री तृणावती को सम्मान सहित लौटा दे। ये इस समाज, इस संसार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हर युद्ध, हर शांति काल, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, हर भाव में सदा ही नारी को, उसके अस्तित्व को, उसके सम्मान को लक्ष्य बनाया जाता है। दुर्बल स्वयं को शक्तिमान घोषित करने के लिए सदा ही नारी को शोषित करता है, उसका अपहरण कर उसकी गरिमा का हनन करता है। मैंने लंका युद्ध के समय कहा था कि ये युद्ध केवल मेरा नहीं, ये युद्ध हम सबका है। हमें हमारी बहन, हमारी पुत्री, हमारी पत्नी, हमारी माताओं के सम्मान के लिए लड़ना होगा। और आज ये युद्ध हम सब फिर से लड़ेंगे। संसार का हर पापी क्षमा का भागीदार है, किंतु नारी पर अत्याचार करने वाला अक्षम्य है। और चंद्रबाहु को भी उसके पाप का दंड हम अवश्य देंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाथ करे आपै। जय जय
कौन हो तुम? प्रभु श्री राम का दूत, उनका सेवक चंद्रबाहु से मिलने आया हूं। तुम मुझे उस तक ले चलोगे या मैं तुम्हें उठाकर ले चलूंगा? आओ वानर, बोलो क्या संदेश लाए हो?